गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमने कल जो है दादी का रेडियो का भाषा अभ्यास कार्य किया था। प्रश्न नंबर हमने 5 तक कर लिए थे, जिसमें हमने वचन बदलो, समान अर्थ वाले शब्द और एक जैसे बोले जाने वाले शब्दों के अर्थ और वाक्य के साथ जो है हमने उसका अंतर स्पष्ट किया था। तो आज जो है हम उससे आगे कार्य करेंगे। तो सब बच्चे अपनी बुक निकाल लें। प्रश्न नंबर 6 पर आपने देखा कि नीचे दिए गए शब्दों के लिंक बदल कर लिखिए। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने देखना है कि लिंग का मतलब क्या है कि स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है ना। तो अगर स्त्रीलिंग है शब्द तो हमने उसको पुल्लिंग में बदलना है, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है। अब यहाँ पर बहुत सारे 4 शब्द दिए हुए हैं, दादा, भाई, चाचा, लेखक। तो ये जो है लिंग कौन से हैं, ये पुल्लिंग में है ना। और इसके हमने स्त्रीलिंग बनाने हैं, स्त्रीलिंग या औरत, जैसे कि ये ठीक है, पुरुष है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दादा का दादी, ख भाई बहन, चाचा चाची, लेखक लेखिका। तो आप सब बच्चों को पता चला कि हमने ये पुल्लिंग थे, पुल्लिंग के हमने स्त्रीलिंग बनाए हैं कि जो है लिंग हमने ऐसे चेंज कर दिए। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युगम, शब्द युगम क्या है, शब्द जोड़े। शब्द युगम को क्या बोलते हैं, शब्द जोड़े, है ना। वो छांट कर लिखनी है। छांट कर लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में से इसका दूसरा जो पार्ट है वो हमने लिखना है देखकर। तो लिखते समय आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपने शब्दों को कैसे लिखने, वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इस बच्चे ने अभी ठीक से नहीं लिखा। मैं लिखकर आपको फिर से दिखाऊंगी कि आपने कैसे लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है मैं इसको रब कर रही हूँ, और इसको रब करने के बाद जो है आप जो है इसको ध्यान देंगे कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहली बात यह है कि शब्द युगम, प्रश्न को हमने ध्यान देना है। शब्द युगम यानी कि शब्द जोड़े। शब्द जोड़े यानी कि जोड़ा तभी होगा ना जब हम उसको साथ में लिखेंगे। अब यहाँ पर पढ़ाई दिया हुआ है, पढ़ाई क्या आएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ फिरना, देना, बैठना, लिखाई, पढ़ाई लिखाई। अब यहाँ पर पहले हम लिखेंगे पढ़ाई, और युगम शब्द बनाना तो इसमें योजक चिन्ह, लिखाई, लिखाई। तो ये शब्द जो है तब बनाइए आपका युगम शब्द। क्या बनाइए, शब्द युगम बनाइए। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखना है घूमना, घूमना फिरना। अब यहाँ पर पहले हम लिखेंगे घूमना, घूमना और फिरना, इसको हमने ऐसे लिखा। तब ये हमारा जो है बना शब्द युगम, कि जो शब्द जोड़ा बनाइए, दो शब्दों का एक, है ना, घूमना। उठना बैठना। अब यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, उठना, उठना बैठना, ये तब बना। लेना देना। अब लेना और देना। तो इस प्रकार से हमने जो है हमने शब्द युगम बनाए। शब्द युगम को बनाते समय अगर एक शब्द से दूसरा जोड़े वाला साथ में मिलता जुलता शब्द जो है उसके साथ का है, तो उसको लिखने के लिए हमने इसके बीच में योजक चिन्ह लगाया, जिसको हाइफन बोलते हैं। तब ये 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द युगम बन गया, एक जोड़ा शब्द बना। पढ़ाई लिखाई बोलते समय भी हमें अलग अलग नहीं बोलना, पढ़ाई बोलेंगे तो अलग से, लिखाई बोलेंगे अलग से तो नहीं, वो गलत हो जाएगा।
है ना। हमने इनको इकट्ठा ही बोलना है, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, उठना बैठना, लेना देना। तो इसी तरह से हमने इनको बोलना है और लिखते समय भी हमने ध्यान देना है कि इकट्ठे ही लिखना है और लिखते समय हमने योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। हो गया क्लियर? तो ये इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। हमको यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये ऑप्शन ना आए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, उठना बैठना, लेना देना, ऐसे ही शब्दों के युगम जोड़े बनते हैं। युगम यानी कि जोड़े बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। ये सिर्फ पढ़ेंगे आप। हाल, हॉल, काफ़ी, कॉफ़ी, बाल, बॉल, बॉल। अब जो है क्या है, आ की देखो यहाँ पर चांद नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर चांद लगा हुआ है। चांद की आवाज़ आ की आती है। आ की आवाज़ हम तब लगाते हैं जबकि अंग्रेज़ी के शब्दों को बोलने के लिए आ की आवाज़ जो है अंग्रेज़ी के शब्दों में लगता है। चांद जो है अंग्रेज़ी के शब्दों में लगता है। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। चंद्र बिंदु होता तो चांद के अंदर बिंदु होता तो वो मुंह और नाक से आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पर चांद बना हुआ है सिर्फ, तो ये चांद जो है ये अंग्रेजी शब्दों को बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाल, हॉल, काफ़ी, कॉफ़ी, बाल, बॉल, बॉल, आल, आ की मात्रा और ये। तो ऐसे ही अब नीचे इसके साथ ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर ये ऐसे ही अंग्रेजी वाले शब्द दिए हुए हैं, है ना, इनके हमने वाक्य बनाने जिससे कि इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर है हॉल, हॉल होता है ना, हॉल बहुत बड़ा कमरा। हॉल लोगों से भरा था। यहाँ पे हॉल लोगों से खचाखच भरा था, ऐसे भी कर सकते हैं। यह सभा में लोग हॉल में बैठे। सभा के लिए लोग हॉल में बैठे। कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी पीते हैं ना, मुझे कॉफ़ी पसंद है। बॉल, मेरी बॉल छोटी है, मैं बॉल से खेलता हूँ। मेरी बॉल लाल रंग की है। कुछ भी बना सकते हैं आप वाक्य। तो आपने जब ये बॉल, कॉफ़ी, हॉल का शब्दों का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों के जैसे जो है बोलते अंग्रेजी शब्द आएंगे, तो इनको बोलते समय हमने आ के ऊपर चांद लगाया, हा, है ना, ऐसी आवाज़ आई। तो इस आवाज़ से जो है हमें पता चलता है कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं। तो इतना आपको पता चला कि हमने जो है एक तो शब्द युग्मों के बारे में पता चला। लिंग किसे कहते हैं, लिंग बदलने के लिए अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। और शब्द युग्म में हमने जोड़े वाले शब्द बनाने हैं, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, उठना बैठना, लेना देना। तो इनको लिखते समय हमने और बोलते समय इकट्ठा ही बोलना है और इकट्ठा ही शब्द को लिखना है। लिखने के समय हमने योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसमें दोनों शब्दों को मिलाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और फिर नेक्स्ट आता है हॉल। जैसे अंग्रेजी के शब्दों के लिए जैसे आ के ऊपर चांद लगाना है तो चांद कहाँ लगता है, अंग्रेजी के शब्दों में लगता है। अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते समय आ की आवाज़ आती है। हॉल, कॉफ़ी, बॉल। तो इस प्रकार से इन शब्दों को बोला जाता है। तो नेक्स्ट आ जाइए पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये पत्र है एक जो आपने अपनी दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना है। दादी को पत्र लिखेंगे। यहाँ पर तो वैसे तो हम जब दादी को पत्र लिखते हैं तो अपने जैसे अपने घर का डेट डालेंगे, फिर बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, फिर हम जो है आगे संबोधन करते हैं, दादी को लिखेंगे हम। लेकिन जब हम पत्र स्कूल से लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले परीक्षा भवन, परीक्षा भवन लिखा, यहाँ पर कॉमा आया, नाहन, नाहन के बाद पूर्ण विराम, फिर हमने डेट डालेंगे। यहाँ पर जैसे आज जो है 24 है
24 6 20, तो हमने डेट डाल दी, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूज्य दादी जी, पूज्य भी लगा सकते हैं, पूजनीय दादी जी भी लगा सकते हैं, आदरणीय दादी जी भी लगा सकते हैं, ठीक है। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम की जगह हम नमस्कार भी लिख सकते हैं। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, कुछ भी हम इन शब्दों का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बड़ों के लिए हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे चरण स्पर्श बोल दिया, आदरणीय तो हम बोलते ही हैं, सादर प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। तो इन शब्दों का हम किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जब लिख रहे हैं, हम जब पत्र को लिखेंगे तो हम सबसे पहले अपनी कुशलता के बारे में बात करते हैं। पहले उनकी कुशलता के बारे में पूछेंगे, फिर अपनी कुशलता के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं उसकी ध्यान देंगे। हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आपने बताया कुशलता के बारे में, कुशल है यानी कि ठीक ठाक है। आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, कि हमने पहले अपने बारे में बताया कि हम ठीक है, आप भी आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। आपके जन्मदिन है आज, तो उस जन्मदिन पर आपको हम सब की ओर से बहुत बधाइयों और शुभकामनाएं हैं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था। अब अपनी बताना है कि मैं आना चाहता था, लेकिन आज से मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन परीक्षाएं यानी कि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकूँगी। लिंग अपने आप चेंज करना है आपने। परीक्षाओं के ख़त्म होने पर मैं आपके पास आऊँगा या आऊँगी और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊँगा या खाऊँगी। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जन्मदिन व आने वाला समय मंगलमय हो। मंगलमय का अर्थ होता है कि शुभ हो, और मैं हर साल खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। उम्मीद की है कि मेरे पास काश जो है मैं आपके साथ जन्मदिन मनाऊं, और जो है मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आपका जन्मदिन जो आने वाला समय जो है बहुत शुभ हो, और हम जिससे कि धूमधाम से आपका जन्मदिन मना सकें। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है पत्र को ख़त्म किया। उसके बाद किसने लिखा, आपका पोता है या आपकी पोती है, तो आपने अपने बारे में लिखना है कि आप पोता लिख रहे हैं या पोती लिख रही है। तो आपने लिंग अपने आप चेंज करने हैं। यहाँ पर अपने, ये तो लड़के ने लिखा है, राहुल ने लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर कि आपका क्या नाम है। ठीक है, तो ये पत्र जो है हमने किसको लिखा है, अपनी दादाजी को लिखा है, दादी जी को लिखा है। तो इसी प्रकार से हम दादाजी को लिख सकते हैं। इसी तरह से हम नाना जी को लिख सकते हैं, नानी जी को लिख सकते हैं। सेम, बस यहाँ पर जो है नानी जी की, यहाँ पे पूज्य दादी जी की जगह नानी जी आ जाएगा, पूज्य दादाजी की दादी जी की जगह नानी जी आ जाएगा, और नाना जी आ जाएगा, या फिर दादाजी आ जाएगा, जो भी आपके जिसको भी पत्र लिखना चाहते हैं। और इसी तरह से अगर आप दादी को लिख रहे हैं तो पोता या पोती हो जाएगा, है ना, और नाना को लिख रहे हैं तो आपका नाती या नातिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिंग को चेंज करना है। और बीच बीच में जैसे आप अगर लड़का है तो लड़के की तरह लिखोगे, और लड़की है तो लड़की की तरह लिखोगे। ठीक है, लिंग बदलते रहोगे आप, आपको पता है। और आप लास्ट में नाम ज़रूर लिखना है ताकि पता रहे कि किसने पत्र लिखा है। और लिखते समय आपने क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने नाम, आपने नाहन और ये नहीं लिखना, सिर्फ आपने परीक्षा भवन नाहन लिखना है। क्या लिखेंगे आप, परीक्षा भवन नाहन, फिर दिनांक डाल देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना, और साथ में कोमा और पूर्ण विराम इनका भी पूरा ध्यान देना है आपने।
अगर आप इसमें आप ये चीज़ें नहीं लगाएंगे तो मार्क्स होते हैं इनके, ये 3 मार्क्स का ऊपर का जितना हेडिंग है ये पूरा का पूरा 3 मार्क्स का होता है। ये 2 लाइनें नीचे की और 5 लाइनें ऊपर की, इसके 3 मार्क्स होते हैं। तो आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है कि आप पत्र लिखो तो ध्यान से लिखो और अच्छे से लिखो, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है लिखना, आप अभ्यास करेंगे कि नाना जी की दादी जी की जगह आप नानी जी भी कर सकेंगे, नानी जी को लिखना, और जिसका अभ्यास करोगे तो वो लिख कर देखोगे तो बार बार जो है अभ्यास से आपको पत्र लिखना आ जाएगा। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज आपका यहाँ पर अभ्यास कार्य जो है समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक अगले पाठ के लिए के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।